जुमे की एक नमाज़ी जनाज़ा के दौरान जो है वो कत्ल किया था। को जो है गैर कानूनी तौर पर उस पे मनशियात के मुकदमे डाले गए और इस मुकाबले में मार दिया गया। इनकी असल वजूहात क्या हैं? मेरी बहन, अभी एक तहकीकात भी एक सामने आई है, एक ज़राए ने हमें बताया कि गुज़िश्ता दिनों एक केस ऐसा भी सामने आया सिंध के अंदर कि एक कपल था, शादीशुदा कपल था और उसको हिरासत किया गया सिंध पुलिस की तरफ से और उसके बाद जब उस लड़के ने रेज़िस्ट किया तो उसके ऊपर कुछ मंशियात के केसेस डाले गए और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। फिर उसने ज़्यादा रेज़िस्ट किया तो एक जारी पुलिस मुकाबले में उसको मार दिया गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, तो उस लड़के के जो एक कपल था, उस लड़के के भाई ने जवाबी बदला लिया, मुतल्लिका पुलिस अफ़सरान को टारगेट किलिंग में कत्ल किया। इसी तरह एक बड़ा मारूफ केस है जो पिछले महीने सामने आया था कि एक जज साहब को कत्ल किया गया था, एक नमाज़े जनाज़ा के दौरान, कि वो एक गलत केस में सपोर्ट की थी जज साहब ने और गलत केस सुना और गलत फैसला दिया। और उसके अगेंस्ट भी वो एक साहब थे बबांग दौल, उन्होंने धमकी दी और उन्होंने कहा कि इन साहब ने ऐसा-ऐसा किया, वो डिटेल आपको पता ही है। तो ये एक रियलिटी है या ये सिर्फ़ एक कहानियाँ होती हैं? ये कहानी तो ऐसी कोई नहीं है, दरअसल कहानियाँ तो रियलिटी पे मबनी होती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 2 मिसालें दी। देखिए पहली जो आपने मिसाल दी कि इंजीनियरिंग में आई थिंक ये वाक़या हुआ कि वहाँ पे पुलिस पहले उसको जो है वो प्रेशराइज़ किया गया कपल को और उसको जो है गैर कानूनी तौर पर उस पे मनशियात के मुकदमे डाले गए और फिर उसके बावजूद भी जो है वो बात नहीं बनी तो उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। बिल्कुल, एक ये आपने पहली बात की थी। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो होता है कि किसी प्रेशर की बुनियाद पर गलत मुकदमात में गलत इल्ज़ामात के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करी जाती है। बाहर अफराद या ऐसे अफराद जो किसी से कोई ज़ाती इंतकाम लेना चाहते हैं वो ये काम करते हैं। और इसी के साथ एक और भी चीज़ कहूँगी कि जो स्पेशल ब्रांच और जो बात ये है कि जो आपकी जो पुलिस से रिलेटेड ये दीगर जो इदारे हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो क्रिएट करते हैं, इसको भी जो है रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या ये मेरिट पर होती हैं? क्या वाक़ई जो है ये रिपोर्ट्स जो बनती हैं ज़ाती इंतकाम या किसी मकसद के तहत बनाई जाती हैं या फिर ये किसी हकीकत पर मबनी होती हैं? यकीनन मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर जो क्राइम पे काबू नहीं पाया जाता और बेकाबू जो है क्राइम रेट है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसी तमाम किस्म के जो है वो चीज़-सरगर्मियाँ हैं जो उसकी जानिब से अक्सर हमेशा देखने में आती है, जिसकी वजह से उनका असल काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती और वो बाज़ औक़ात ज़ाती इंतकाम और ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर वो ज़ाती इंतकाम ही पूरे करते हुए रहते हैं और इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। दूसरी आपने बात की कि जो कराची में एक किलिंग हुई थी आज से डेढ़ 2 महीने पहले एक वकील साहब थे, एक मशहूर ज़माना वकील और कोई एक पुलिस से रिलेटेड एक बंदा था जिसने उनको जुमे की एक नमाज़ी जनाज़ा के दौरान जो है वो कत्ल किया था और उसके मबांगे दौल उसने इसका कबूल भी किया और उन वकील साहब से मुताल्लिक कई चशमकुशा हक़ाइक़ भी जो है वो बयान किए। लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकील साहब जो है वो ज़िम्मेदार थे, यकीनन वो कोई ऐसा एक पैरेलल उनका बिज़नेस था जिसमें जो है 2 पार्टनर्स के दरमियान कोई रंजिश हुई और जिस पे रंजिश में आके एक पार्टनर ने जो है वो गैर कानूनी कानूनी मुकदमात की भरमार की और दूसरे पार्टनर ने उसको इस तरह से जो है वो एड्रेस किया कि वो उनकी जान जो है वो उससे सरेआम ले ली। यकीनन ये कानून का फेलियर है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का फेलियर है कि इस तरह से संगीन वाक़यात हमें आए रोज़ देखने को मिलते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो रिफॉर्म्स के अलावा बड़े पैमाने पर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या काली भेड़ें इतनी बढ़ गई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कि इस तरह की जाली जो है वो इंतकाम पे मबनी जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो आम होने लगी हैं। और ये जो आप किलिंग्स की बात कर रहे हैं, जो अभी आपके पिछले 8 महीने के दौरान इतनी किलिंग्स हुई हैं, इसके पस पर्दा भी जो है वो फैक्टर्स को जो है वो देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये इनकी असल वजूहात क्या हैं। कहीं न कहीं इसकी रूट्स जो हैं वो मिलेंगी आपको इल्लीगल बिज़नेस में।